जैसे कि एक माँ बेटे को पाल पोस के बड़ा करती है, इसी तरह ये जो वार्ड है मेरा, ये मेरी माँ है, मेरी बहन है, इसी तरह वो भी मुझे सियासत में पाल पोस के बड़ा यही करने वाली है। तो बिलाल नगर में मैंने कॉरपोरेटर नहीं रहते हुए रईस भाई से 70 लाख रुपए की निधि लाया हूं और वो हॉल बिलाल नगर में, बिलाल नगर कम्युनिटी का हॉल मौजूद है। शांति नगर के बच्चे भी हम चाहते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, बड़े बड़े आला ओहदे पे फाइज रहे। बस हमारी यही सोच लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं वार्ड नंबर 14 की मेरी माँ, बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे साथी, सबसे मैं बहुत मुअद्दबाना गुजारिश और मुअद्दबाना अपील करूंगा कि इस बार वार्ड में नेता नहीं बेटा चुनिए। भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं धमाकेदार ऑफर। अब सिर्फ 6,000 रुपये में आपको मिलेगा 100 Mbps का ईयरली प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन और डुअल बैंड 5G राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। और 7,500 में मिलेगा 13 महीनों के लिए 100 Mbps का प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन जीपॉन डिवाइस के साथ और TP लिंक का C6 डुअल बैंड राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। तो आज ही कॉल कीजिए इंफ्रानेट में और अपनी ज़िंदगी में लाइए रफ्तार। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमिन द वॉइस में आपका स्वागत है। देर से ही सही मगर भिवंडी में भी अब इलेक्शन की बू लोगों को महसूस होने लगी है। जी हाँ, जैसे जैसे ये समझ में आ रहा है कि इलेक्शन जल्द ही होने वाला है, लोग अपने अपने तरीके से अपनी ताकत को परखने में लगे हुए हैं। जी हाँ, सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ऐसे में हर एक भावी और माजी नगर सेवक अपने अपने वोटर्स को लुभाने में या फिर ये कहें कि उन्हें अपने पास रखने में पूरी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 14 की, जहां पर एक उभरते हुए समाज सेवक है इमरान फरीदी। जी हाँ, इमरान फरीदी, जिनके पास फिलहाल वो समाज सेवक है, उसके बावजूद उन्होंने कई एक कारनामे यहाँ पर करके दिखाए हैं और उनका आज़्म है कि अगर यहाँ के लोग उनका साथ देते हैं, उनके हाथ को मजबूत करते हैं, तो ज़रूर इन लोगों को वो ऐसा कारनामा करके दिखाएंगे कि आने वाले कई सालों तक लोग उन्हें भूल ना पाएंगे। आइए बात करते हैं उन्हीं से कि क्या है उनका आज़्म। जो संडे के दिन हमने प्रोग्राम लिया, बाइख्तियार खातून बाइख्तियार समाज, औरतों की जो इस्लाम ने दर्जा दिया है, बहुत आला मुकाम है वो, और वो हर जगह औरतों का अहम रोल होता है। तो आप जानते हैं कि इस वक्त भिवंडी महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है और मैं वार्ड नंबर 14 से काफ़ी सालों से मेहनत कर रहा हूँ और यहाँ से कॉन्टेस्ट करने वाला हूँ समाजवादी पार्टी से। और समाजवादी पार्टी का मैंने प्रोग्राम किया था जनाब अबू आसिम आजमी साहब रईस साहब की नेतृत्व में, और उनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा मेरे ऊपर हाथ है और उनका सपोर्ट है। मैं वार्ड नंबर 14 में कई सालों से काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने प्रोग्राम रखा तो 450 औरतें आके मेरे जो मैंने किया है, मैंने आवाज़ दिया तो उन्होंने लब्बैक कहा और उन्होंने आके मुझे काफ़ी सपोर्ट दिया, उससे मुझे काफ़ी खुशी महसूस हुई। लोग शुरुआत करते हैं अपने कामों की, किसी फलाही काम से, किसी मेडिकल कैंप से कोई शुरू कर रहा है, कोई ब्लड डोनेशन कैंप रख रहा है, कोई किसी और तरह का कैंप रख रहा है। आपने भी ऐसा क्यों? पिछले चंद सालों से मेडिकल कैंप्स, ऑफिस में कई काम, ये मैं करते रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो टीम है वो टीम का मुझे इतना अच्छा सपोर्ट रहता है कि जहाँ जाता हूँ तो वो खड़े रहते हैं और ये काम जो थे तो मैं करते ही रहता हूँ। तो मुझे ये जब मैं देखा कि यार सबसे पहले मुझे जो चीज़ महसूस हुई कि औरतों का बहुत बड़ा एक हाथ, बहुत बड़ा एक किरदार होता है हर चीज़ में औरतों का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कि एक माँ बेटे को पाल पोस के बड़ा करती है, इसी तरह ये जो वार्ड है मेरा, ये मेरी माँ है, मेरी बहन है, इसी तरह वो भी मुझे सियासत में पाल पोस के
बताइए जरा कि आप किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ने रहे हैं? इलेक्शन लड़ने के लिए सबसे पहला मेरे पास सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन। मुझे एजुकेशन की ज़रूरत इसलिए समझ में आती है कि यहाँ पे एजुकेशन लेना ख़ास तौर पे बच्चियों का तो बहुत ज़रूरी है। बच्चियों का एजुकेशन लेना बच्चियों का लेना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए क्योंकि जब एक मर्द तालीम लेता है वो उसकी खुद की तालीम होती है, लेकिन जब एक औरत या कोई बहन या कोई माँ जब तालीम हासिल करती है तो वो नस्लों की तालीम होती है, वो उससे नस्लें सुधरती। तो इसीलिए सबसे पहले मेरा जो फोकस होता है हायर एजुकेशन, और एजुकेशन के मामले में औरतों के लिए तालीम देना। और अल्लाह का शुक्र है हम लोग हमारी ऑफिस में चंद सालों से बच्चियों के ही पीछे तालीम के लिए अपना वक्त दे रहे। और ये इलाका पसमानदा इलाका है, लोग हाई स्कूल सेकेंडरी या हाई स्कूल तक 12th तक तो कर लेते, लेकिन जब हायर एजुकेशन की बात होती है तो वो नहीं कर पाते क्योंकि पैसे की कमी की वजह से नहीं पढ़ पाते। लेकिन उनको बताना, उन तक कई स्कीमें नहीं पहुंच पाती है, तो वो बताना कि कई स्कीमें गवर्नमेंट दे रही है, आप पढ़िए, और इंशाअल्लाह वो स्कीमें हम उन तक पहुंचाएंगे। और जो नहीं पढ़ पाते कोशिश करेंगे कि वो आला से आला तालीम दे। कि हमारे बच्चे भी हम चाहते हैं, शांति नगर के बच्चे भी हम चाहते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने। वार्ड नंबर 14 मुझे जनता क्यों वोट दे? सबसे पहला, जनता ने इससे पहले भी कॉरपोरेटर चुने लेकिन उनसे सवाल नहीं किए। मैं चाहता हूं कि जनता भी ये सवाल पूछे, जिस तरह से आपने सवाल किया है, जनता भी ये जो कॉरपोरेटर कॉन्टेस्ट करने वाला उनसे सवाल करे। सबसे पहले हम एजुकेशन के बारे में तो कर ही रहे, एजुकेशन पे काम कर ही रहे, एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन उसके अलावा भी जो बुनियादी लोगों की जरूरत है, सड़क, गटर, नाली, ये काम तो मैंने शुरू में कहा था आपको कि ये कल होंगे, परसों बिगड़ जाएंगे, और ये सब काम बहुत जरूरी है। ये सब काम इंसान की जरूरत ही चाहिए, सब होते रहती, मैं करवा भी रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट वगैरह जब बंद हो जाती है मैं चालू करवा। बिलाल नगर में मैंने कॉरपोरेटर नहीं रहते हुए रईस भाई से 70 लाख रुपए की निधि लाया हूं, और वो हॉल बिलाल नगर में, बिलाल नगर कम्युनिटी का हॉल मौजूद है। आप समझ सकते हैं कि मैं बिना कॉरपोरेटर रहते हुए ये निधि लाया रईस भाई से। रईस भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे ये दिया। उसके अलावा बिलाल नगर में एक टॉयलेट की निधि लाया, वो भी अल्लाह का शुक्र है पिछले हफ्ते उसकी ओपनिंग हुई। बिलाल नगर में जो जगह खाली है वहाँ पे पतरा शेड की निधि लाया, 20 लाख रुपए की निधि से पतरे शेड का काम होगा। एक तैयबा नगर में टॉयलेट की निधि लाया हूँ, उससे टॉयलेट का काम चालू जल्द से जल्द होगा। गोई नगर में भी 3-4 गटरे मैंने बनवाया हूँ। तो कहने का नंबर 14 की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? वार्ड नंबर 14 से मेरी एक मुद्दबाना अपील ये होगी कि आप इस बार एक युवा चेहरे को वोट दें, क्योंकि हर मर्तबा आपने अपना वोट दिया लेकिन वो वोट लेते हैं और उसके बाद नज़र नहीं आते। मैं आपके मोहल्ले का बच्चा हूँ, आपके मोहल्ले का बेटा हूँ, आप मुझे एक मर्तबा दें, क्योंकि ये मेरा घर है, यहाँ मैं काम करते रहता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं नगर सेवक नहीं हूँ, जब इतना काम करता हूँ, एक मर्तबा आप मुझे कॉरपोरेशन में भेज के देखें, इंशाअल्लाह उससे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा। और 5 साल बाद इंशाअल्लाह, जब 5 साल जब मेरा कामों का होगा, उसके बाद मुझे तो मैं वार्ड नंबर 14 की मेरी माँ, बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे साथी, सबसे मैं बहुत मुद्दबाना गुजारिश और मुद्दबाना अपील करूँ।